ओ साहेब के रंग रेज मारी चुनर रंग डाली, चुनर रंग डाली रे मारी चादर रंग डाली। साहेब के रंग रेज मारी चुनर रंग डाली, चुनर रंग डाली रे मारी चादर रंग डाली। सत्यनाम साहेब बंदगी। आज जिस सत्संग पे हम जिस टॉपिक पे हम ज्ञान चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पे हम विचार करेंगे, वो टॉपिक है कि गुरु क्यों करना जरूरी है मनुष्य जन्म में, और क्या गुरु के बिना मुक्ति संभव है। तो ये आज हमारी टॉपिक होगी। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप सत्संग शुरू से सुने और सत्संग को शेयर करें, और अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो। तो हम सत्संग को शुरू करते हैं। तो गुरु के बगैर हम कभी भी इस संसार में भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, और ना ही उस सत्य को भी नहीं प्राप्त कर सकते। यानी हम इन संसार में भी कामयाब नहीं हो सकते, और उस परमात्मा को प्राप्त करने में भी कामयाब नहीं हो सकते, उस सत्य नाम को प्राप्त करने में भी हम कामयाब नहीं हो सकते। तो गुरु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जो होता है वो मार्गदर्शी होता है, वो हमें राह दिखाने वाला होता है। अब गुरु वो नहीं है जो हमसे हमारी अपनी सेवा करवाए, जो अपने सारे काम हमसे करवाए। हकीकत में जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा मुर्शिद है, जो सच्चा सद्गुरु है, वो हमेशा हमें सिर्फ हक की राह देगा, जो हमें सत्य का रास्ता दिखाएगा और हमें आज़ाद कर देगा। बोलेगा बेटा अब तुम भी आज़ाद हो, जाओ तुम भी सत्य का प्रचार करो और सत्य को फैलाओ, जैसे सब तक वो सत्य पहुंच सके। जब हमें वो ये परमिशन देगा, जब वो बोलेगा, जब हम उस सत्य को प्राप्त कर लेंगे। गुरु जब हमें पहले रास्ता देगा, गुरु हमें बताएगा कि इस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको वो सत्य नाम, वो साहिब, वो सदगुरु आपको मिलेंगे। ठीक है। जब उस रास्ते पे चलते चलते हम जब उस मंजिल को प्राप्त करेंगे, जब हम उस सत्य को प्राप्त करेंगे, तब गुरु बोलेगा अब हम फिर अपना जो अनुभव किया होता है, जो जिसका अनुभव होता है, जब वो साहेब को अनुभव कर लेता है, तब वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरुजी मैंने ये अनुभव किया है। तब गुरुजी एक मोहर लगाता है। मोहर का मकसद ये है कि गुरुजी बोलते हैं कि बस यही वो सत्य है जिसे लोग मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढ रही है, और तुम्हें साहेब की दया से यहीं पे मिल गई है वो वस्तु। और उस वस्तु को बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो इस संसार को छोड़ेंगे, यानी जब शरीर त्यागेंगे तब हम सतलोक को जाएंगे, ये होगा वहाँ पे, ये होगा वहाँ पे, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। साहब कहते हैं कि सदभाई जीवत ही कर आशा, जीवत कर्म की फांस ना काटी, मुँह मुक्ति की आशा। यानी साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि संतों भाई, जीवो तुम जीते जी उस सत्य को, उस सत्य नाम को प्राप्त कर सकते हो, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मरने के बाद तुम उस सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीवत कर्म की फांस ना काटी और मुँह मुक्ति की आशा। यानी कि तुम जीते जी तो इस कर्मों से ही नहीं निकले, यानी इस संसार में जो हम काम काज कर रहे हैं इससे भी आज़ाद नहीं हुए, और फिर लास्ट में आखिर में हम सोच रहे हैं कि हमें मुक्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आज आप उस सत्य नाम, अगर आज उस परमात्मा को आप प्राप्त करते हो तो कल भी उसे प्राप्त करोगे। तो मनुष्य जन्म का एक लक्ष्य है उस परमात्मा को, उस सत्य नाम को प्राप्त करना। तो एक साखी है, मैं आपको बताता हूँ। अमर लोक की आशा तू जीते जी कर ले, कर सतगुरु की बंदगी तुझे पल में अमर कर दे। यानी कि उस सतगुरु की आपको बंदगी करनी पड़ेगी, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। उसकी दया से ही आप उस सत्य नाम, उस अमर लोक, उस सत्य साहिब को प्राप्त कर सकते हो। और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ गुरु से। क्योंकि गुरु जब तक आपको वो मार्गदर्शी गुरु नहीं मिलेगा, जब तक वो आपको उसका भेद नहीं देगा, रास्ता नहीं दिखाएगा, तब तक आप उस सत्य नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य है सिर्फ सत्य को प्राप्त करना, और लक्ष्य को पूरा करने वाला सिर्फ गुरुदेव है। तो एक समय अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल
हमारे हिंदू धर्म में ये कौन सा जो है सिस्टम है, कौन सा ये कानून है जिसमें तुम गुरु का सिस्टम रखते हो, यानी कि गुरु करते हो। और धर्मों में तो गुरु का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कि उनमें तो गुरु का कोई रोल ही नहीं होता। परमात्मा ने सबको एक जैसा पैदा किया है, सबको एक जैसी बुद्धि दी है, तो तुम क्यों गुरु कर रहे हो। तो उस पर बीरबल बादशाह चुप रहे थोड़ी देर के लिए, और फिर विचार करके बादशाह को बोला कि बादशाह मैं इसका जवाब आपको 5 साल के बाद दूंगा। तो अकबर बादशाह ने बोला कि ठीक है। जब इस जवाब के लिए बीरबल बादशाह ने तैयारी करना शुरू कर ली, उसने क्या किया, एक गांव गया। उस गांव में 2 बच्चे थे। वो 2 बच्चे बीरबल बादशाह ने ले लिए और कहा, एक बच्चे को उसने जंगल में छोड़ा, ठीक है, और दूसरे बच्चे को एक विद्या आश्रम, यानी जहाँ पे उसको शिक्षा दी जाए, वहाँ पे छोड़ा। अब एक जंगल में बच्चा था, एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई और उस कुटिया में उसको रखा गया, और एक छोटी सी वहाँ से दरी बनी हुई थी जिससे वो सारा कुछ देख रहा था बाहर, ठीक है। और जो कुछ हो रहा था उस जंगल में, यानी कि बंदर थे और बहुत से जानवर थे जो वहाँ से ठेंग ठप्पे मारते रहते हैं, वो सारे थे। तो वो सारा दिन बस उसको देखता था और उसको रोटी मिलती थी, बस ऐसे वो जिंदा रहा। और एक दूसरा बच्चा था जो आश्रम में, विद्या आश्रम में रहा। उसको सारी विद्या दी गई कि बड़ों से बात कैसे करनी है, जो सारा कुछ ज्ञान है उसको दिया गया, वो सारा भेद उसे दिया गया जो एक शिष्य को दिया जाता है। तो जब दोनों को 5 साल के बाद लाया गया अकबर बादशाह के पास, तो अकबर बादशाह के पास जैसे लाया गया तो अकबर बादशाह ने देखा कि अब जो जिसको गुरु किया हुआ था पहले उसको लाया गया। तो जैसे उसको लाया गया तो वो जाके अकबर बादशाह के पाँव पड़ा और उनसे सत साहब कहा, या जो आप समझे। तो अकबर बादशाह बहुत खुश हुए उस बच्चे पे। जैसे ही दूसरे बच्चे को लाया तो वो ठेंग टप्पे मारने लग गया। वो कभी खुदक के किस जगह पे जा रहा है, कभी किस जगह पे जा रहा है। तो उसे देखा गया तो ऐसे ही उसने अकबर बादशाह की जाके जो उधर कुर्सी पड़ी थी उस पर जाके बैठ गया। वो जैसे बैठा तो अकबर बादशाह बहुत गुस्से में आ गया। बीरबल को बोला कि ये बच्चा कैसा तू बेचा लाया है। तो बीरबल बादशाह ने बोला कि अकबर बादशाह जी, आपने मुझे बोला था कि हिंदू धर्म में गुरु क्यों करते हैं। हम इसलिए गुरु करते हैं कि परमात्मा पैदा तो सबको एक जैसा करता है, यानी जन्म सबको एक जैसा देता है, लेकिन गुरु मार्गदर्शी होता है। गुरु हमें इस संसार में चलना सिखाता है, और गुरु ही हमें मोक्ष का मार्ग देता है कि हम उस सत्य को कैसे प्राप्त करें। इसीलिए हम हिंदू धर्म में गुरु को बहुत पूज्य समझते हैं, और गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। साय बंदगी सतना।